अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अहले सुन्नत चैनल में आप तमामी हज़रात को खुश आमदीद। आइए नाज़रीन, आज मैं आप तमामी हज़रात की खिदमत में एक बहुत ही बेहतरीन रिवायत और एक बहुत ही बेहतरीन बात लेकर हाज़िर हूँ, जिससे आपका बेहद फ़ायदा होगा। मोहतरम नाज़रीन, मेरी आप हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप बड़ा करके देखेंगे या स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है मेरी कोई भी बात आप सुनने से महरूम रहें और मैं कुछ बोलूं और आप कुछ और समाअत कर लें, तो इसमें गड़बड़ हो सकती है। मेरा मसला कुछ का कुछ बयान हो जाएगा और आप कुछ का कुछ समाअत कर लेंगे। तो इसीलिए गुजारिश ये है और मेहरबानी ये है कि आप हज़रात अपना कीमती वक्त 1 मिनट या 2 मिनट की ये वीडियो होती है तो आप हज़रात इसको आखिर तक ज़रूर देखने की कोशिश करें, ताकि आप जो भी काम कर रहे हैं वो पूरा कंप्लीट तक वो काम मुकम्मल हो। यानी कि आप मोबाइल भी देख रहे हैं और इसके अलावा दूसरे काम भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं कुछ और बताऊं, आप कुछ और सुन लें। इसीलिए जो भी आप काम करें उस पर ध्यान और फोकस दे के होने चाहिए। मैं अल्लाह की बारगाह में भी यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सही सलामत, इत्मीनान, चैन, सुकून, राहत वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमाए। आपने इतना कीमती वक्त निकाल करके जो हमारे इस वीडियो को आप देखते हैं, और हमें भी खुशी होती है कि आप तमामी हज़रात जो है हमारे वीडियो को देखते हैं, और इसके अलावा हमारे ज़रिए कुछ ना कुछ दीन जो है वो आप लोगों के सीने में आ रहा है। तो अल्लाह का ये करम है कि हमें भी इसका सवाब मिलेगा और आपको भी सवाब मिलेगा। और आप सुनने के बाद, यानी कि जितनी बातें आप हमसे सीखते हैं, उसको सीखने के बाद आप सिर्फ अपने सीने तक महदूद ना रखें, बल्कि आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों अहबाब को, अपने बहनों को, अपने अड़ोस पड़ोसियों को, सबको आप यही दीन फैलाने की कोशिश करें। एक बात भी अगर दीन की आप सीखते हैं तो वही बात शाम तक 10 लोगों को बताने का आप इरादा करके रखें। यानी कि आज सुबह मैंने ये बात सीखी है, यानी कि आज दोपहर में मैंने ये बात सीखी है, आज रात में मैंने ये बात सीखी है, तो कल तक इंशाअल्लाह 10 लोगों को ये बात मैं बताऊंगा। ऐसे करके अगर आप टारगेट बनाकर चलेंगे तो आपको पता नहीं कितने मसले और कितनी दीन की बातें आपको याद हो जाएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मालूम तो होता है लेकिन जहन में नहीं आती। वजह यह है कि हम किसी के सामने शेयर नहीं करते। तो आप किसी ना किसी के सामने बताते रहें, ताकि दीन की बातें करना ये भी सवाब का काम है। किसी ना किसी को आप भाई को बताएं, बहन को बताएं, आप अब्बू अम्मी को बता सकते हैं, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदार को बता सकते हैं। व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हैं तो उसको वॉइस रिकॉर्डिंग करके बता सकते हैं। तो बहुत ज़रिए हैं बताने के लिए। तो आप हज़रात, बताने का मेरा मकसद ये है कि आपको ये मसला अपने जहन में एकदम परफेक्ट याद हो जाएगा, आपको कभी आप भूल नहीं सकते एक दो को बताने से। तो मोहतरम नाज़रीन, मेरी यही गुजारिश है कि आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और आप भी याद करें, दूसरों को भी याद करवाने की कोशिश करें, ताकि उनको याद करवाने का सवाब आपको भी मिलता रहे। आइए नाज़रीन, आज मैं ये बात लेकर आप तमामी हज़रात की खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जब छोटे थे तो माँ बाप, यानी कि बाप हो या माँ हो, आपसे उनका लगाव और मोहब्बत कैसी थी, वो आपसे कितना मोहब्बत किया करते थे। अक्सर ये हुआ होगा कि अक्सर जब माँ छोटे बच्चे को दुकान पे लेकर जाती है तो कपड़े उठा करके, यानी कि कपड़े की, यानी कि ये चादर है, तो इस चादर को ले जा करके अपने बच्चे पे लगा करके देखती है, तो ये मेरे बच्चे पे अच्छा लग रहा है कि नहीं है। उसको जूते पहना करके देखती है, ये जूता मेरे बच्चे पे सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये मेरा बच्चा अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मेरे बच्चे के पैर पे ये जूता कैसे लगेगा, ये पहनकर चलेगा तो कैसे महसूस होगा, ये कपड़े मेरे बच्चे पे जचेंगे कि नहीं जचेंगे, ये टोपी मेरे बच्चे पे अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। यानी कि बच्चे को कुछ समझ नहीं होता। माँ जो है ना दुकान जाने के बाद, बाप जो है ना दुकान जाने के बाद बच्चे को ले जा करके बहुत सारे कपड़े दुकान से उठा करके बच्चे के शर्ट पे लगा करके उसके, यानी कि ये मैच होगा कि नहीं मेरे बच्चे को ये अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी कि माँ हो या बाप हो, ये सारी चीज़ें करती हैं। दुकान जाने के बाद, शॉप में जाने के बाद जो है बहुत सारी ऐसे कपड़े उठा करके, ये कपड़ा लगाया, वो नहीं अच्छा लगा, फिर दूसरा लगाया, वो अच्छा नहीं लगा, तीसरा लगाया, ऐसे करते करते चेक करती हैं। चप्पल में भी ऐसे ही होता है। माँ जो है ना खुद अपने बच्चे को अपने हाथों से चप्पल उसके पहनाती है, देखती है कि ये मेरे बच्चे पे ये चप्पल कैसा लगेगा, मेरे बच्चे पे ये चप्पल कैसे सूट करेगा। यानी कि माँ इतनी मोहब्बत बच्चे से करती है, कभी कभी ऐसे चेक किया करती है। मैं आप हज़रात से पूछना चाहूँगा, अगर आप बड़े हैं, उम्र दराज हैं, आपकी शादी हो चुकी है, या आप नौजवान हैं, यानी कि 20 या 25 इयर्स के आप हो चुके हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बचपन में आपके माँ बाप ने आपके लिए ये सब किया और बहुत सारे चीज़ें आपके लिए कुर्बान किए हैं। बस ये बात मैं लेकर आज हाज़िर हूँ
कपड़ों के लिए और जूतों के लिए शॉपिंग करवाने के लिए माँ बाप आपके लिए इतना करते हैं, क्या पूरी ज़िंदगी में कभी आपने अपने माँ बाप को ले जा कर के कभी ऐसे दुकान में चेक किया कि ये मेरी माँ पे ड्रेस कैसा लगेगा, ये साड़ी मेरे माँ पे कैसे लगेगी, ये टॉप मेरी माँ पे कैसे लगेगा, ये ओढ़नी, ये दुपट्टा मेरी माँ पे कैसा लगेगा, ये जूते मेरी माँ पहन के देखो आप पे कैसा लगेगा। कभी आपने कोशिश की आपके वालिद साहब को ले जा कर के आपने, ये वालिद साहब ये आप पे शर्ट कैसे लगेगा, ये टोपी आप पे कैसे लगेगी, ये पैंट आपकी कैसी लगेगी, कपड़ा जचेगा कि नहीं जचेगा, आप अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। ज़िंदगी में कभी आपने कोशिश की कि अपने माँ बाप को ले जाकर के आप उनकी पसंद का कपड़ा उन्हें दिलाएं, उनकी पसंद की शॉपिंग उन्हें करवाएं? अक्सर ये होता है कि हम जो कपड़ा लाए माँ बाप कभी इनकार नहीं करते। अगर आप ख़राब कपड़े भी, ऐसा तो होता नहीं कि बेटा अपने माँ बाप के लिए अच्छे कपड़े ना लाए, ख़राब कपड़े लाए, ऐसा नहीं होता है, अच्छे ही लाने की कोशिश करता है हर बेटा। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ख़राब ऐसे कपड़े लाएं जो उनको पसंद ना हो, आपके लिए अच्छे लग रहे हैं कि हाँ ये मेरे वालिद साहब के लिए अच्छा रहेगा, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको पसंद ना भी आए ना, तो भी वो खुशी खुशी मुस्कुराते हुए चेहरे से कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छे कपड़े हैं, बहुत अच्छा लाया है तुमने, वो ऐसे कहेंगे। अच्छे नहीं लगेंगे तब भी वो अच्छाई का इजहार करेंगे। माँ के लिए आपने कोई ऐसी ओढ़नी ले ली जो कि उन्हें पसंद नहीं है, फिर भी तुम्हारी खुशी की खातिर वो मान लेती है कि हाँ बेटा बहुत अच्छी साड़ी लाए हो, बहुत अच्छी ओढ़नी लाए हो, दुपट्टा बहुत अच्छा है, ऐसे होता है। तो कभी आपने उन्हें साथ ले जा कर के, हाथ पकड़ कर आप उन्हें साथ मार्केट ले जाएँ, शॉप ले जाएँ, जा कर के उनके पसंद का कपड़ा जिस पर वो हाथ रखे, हाँ मुझे ये चाहिए। कभी ऐसा होता नहीं कि माँ ज़िद करे, बाप ज़िद करे कि मुझे यही चाहिए। अक्सर बच्चे माँ बाप के सामने ज़िद करते हैं। कभी ऐसा आपने किया उन्हें ले जा कर के दिलाने की, उन्हें ख़रीदो फ़रोख्त के साथ उन्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश की? अगर की होगी तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ऐसे ही आप इस काम को कंटिन्यू रखें, ताकि माँ बाप ने पता नहीं हमारे लिए कितनी परेशानियाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ झेल करके यहाँ तक हमें पहुँचाया है। 19-20 साल या 30 साल तक यहाँ तक हमारी परवरिश की है, तो हमारा फ़र्ज़ है, अब वो उम्र दराज हो चुके हैं तो हमें चाहिए कि हम उनकी खिदमत करें। तो अगर आपने नहीं किया है तो आप हज़रात इसी हफ़्ते पैसों का इंतज़ाम जो है वो अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह पे भरोसा रखें कि ऐ अल्लाह मैं इस हफ़्ते अपने माँ बाप को शॉपिंग पे ले जाना चाहता हूँ, उनकी पसंद का उन्हें कपड़ा दिलवाना चाहता हूँ। आप इरादा करें, और पैसे नहीं हैं तो आप, रुपये नहीं हैं तो ये ना सोचें कि इस हफ़्ते मेरे पास पैसा नहीं है, रुपये नहीं है, कैसे कहाँ से आएंगे। बस आप उम्मीद अल्लाह से लगा के रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें। नमाज़ पढ़ने के बाद हर नमाज में आप अल्लाह से यही कहें कि ऐ अल्लाह मुझे इस हफ़्ते अपने माँ बाप को शॉपिंग के लिए ले जाना है, तो इंतज़ाम पैसों का तू कर दे। मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तुझी से मांगूँगा, किसी और से मैं क्यों मांगूँ? बंदा मैं तेरा हूँ, इबादत तेरी कर रहा हूँ, तो ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगूँगा, किसी और से मैं क्यों मांगूँ? तो अल्लाह से मांगें, इंतज़ाम वो कहीं ना कहीं कर ही देगा। बस आप इरादा, नेकी का इरादा करना हमारा काम है, उसे मंजिल मकसूद तक पहुंचाना ये रब का काम होता है। तो मोहतरम नाजरीन, इसी तरीके से अपने माँ बाप से मोहब्बत जमाए रखें। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं दुनिया ही में उनकी कदर करें, उनसे मोहब्बत करें। जिनके माँ बाप इस दारे फ़ानी से छोड़कर दारे बक़ा में चले गए हैं, मैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, और अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम माँ बाप को कल बरोज़ हश्र हुज़ूर की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।